क्लास 10 मैथमेटिक्स का जो चैप्टर 8 है त्रिकोणमिति का परिचय, इस चैप्टर के जितने भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव के सवाल हैं उन सारे सवाल को हम इस वीडियो पर लेकर आए हैं और इस टाइप के ही सवाल आपके एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। पहले नंबर का सवाल दिया हुआ है कि कोट स्क्वायर थीटा बराबर होता है, यानी कोट स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है। तो कोट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ए। नेक्स्ट सवाल दिया है क्वेश्चन नंबर 2 में कि यदि 3a बराबर 90 डिग्री है तो साइन ए का मान होगा। तो 3a क्या दिया हुआ है, 90 डिग्री दिया हुआ है, यानी 3a का मान जो दिया हुआ है वो आपका 90 डिग्री दिया हुआ है। तो पहले हम a का मान निकाल लेंगे। a का मान बराबर क्या हो जाएगा, 90 बट्टा 3। 3 को इधर लेके जाएंगे तो बट्टा में आ जाएगा, 3 से 90 को कटाएंगे तो आपका 30 आ जाएगा, यानी a का मान जो होगा वो 30 हो जाएगा। अब यहाँ पे साइन ए दिया हुआ है यानी साइन 30 हो जाएगा। a की जगह हम क्या लिख देंगे, 30 देंगे। और साइन 30 डिग्री का जो वैल्यू होता है, साइन 30 का वैल्यू होता है आपका 1/2। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका 1/2, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट सवाल दिया है क्वेश्चन नंबर 3 में कि साइन 60 डिग्री कोस 30 डिग्री साइन 30 डिग्री कोस 60 डिग्री बराबर क्या होता है। तो पहले साइन 60 डिग्री का वैल्यू लिखेंगे। साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2 गुना कोस 30 का वैल्यू होता है, इसका भी वैल्यू वही होता है √3/2 प्लस साइन 30 का वैल्यू हो जाएगा आपका 1/2 इंटू कोस 60 का भी वैल्यू हो जाएगा 1/2। इसको सोल्व करेंगे, √3 गुना √3 करेंगे तो सिर्फ आएगा 3/2, 2 जा हो जाएगा आपका 4 प्लस 1 गुना 1 करेंगे तो 1 ही होगा और 2 गुना 2 करेंगे तो 4 हो जाएगा। अभी इसको हम क्या करेंगे, भिन्न का जोड़ में बना लेंगे। तो 4 और 4 का एलसीएम आपका 4 ही आएगा और 3 और 1 को जोड़ेंगे तो ये भी आपका क्या आएगा, 4 आएगा। 4/4, 4 से 4 को कटाएंगे तो 1 आ जाएगा आंसर। इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट सवाल दिया है क्वेश्चन नंबर 4 में, मतलब कि निम्न में से कौन सा कोट थीटा के बराबर है, यानी कोट थीटा के बराबर कौन सा होता है ये आपको बताना। तो कोट थीटा जो होता है ये आपका साइन बाय कोस, तो कोस बाय साइन जो होता है ये आपका कोट के बराबर होता है, इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका कोस बाय साइन, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। नेक्स्ट सवाल दिया है क्वेश्चन नंबर 5 में कि कोसेक 45 डिग्री का मान कितना होता है। तो कोसेक जो 45 डिग्री होता है, कोसेक 45 डिग्री का मान होता है √2 होता है और इसका √2 जो है वो आपका ऑप्शन नंबर सी में है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट सवाल दिया है क्वेश्चन नंबर 6 में कि यदि टेन थीटा बराबर √3 तब सेक थीटा बराबर क्या होगा, यानी टेन थीटा बराबर क्या दिया हुआ, √3 दिया हुआ है। ठीक है, तो टेन थीटा जो है वो आपका दिया हुआ √3। तो √3 जो आता है ये टेन के कितने के कितना का कितनी डिग्री का फॉर्मूला में, यानी कितने डिग्री का मान जो होता है वो √3 आता है 10 में। ठीक है, तो 10 ये तो टेन थीटा ही रहेगा बराबर √3 जो आता है वो 10 के 1060 का मान होता है। ठीक है, यहाँ से 10 और 10 कट जाएगा तो थीटा का मान कितना हो जाएगा आपका 60 डिग्री। ठीक है, थीटा का मान कितना हो जाएगा आपका 60 डिग्री हो गया, यानी अब थीटा का मान हमारा निकल गया 60 डिग्री। अब हमको निकालने बोला है सेक थीटा, यानी सेक और थीटा की जगह हम क्या रख देंगे 60, यानी सेक 60 का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है। तो सेक 60 का जो वैल्यू होगा वो आपका हो जाएगा 2। ठीक है, तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 6 का हो जाएगा डी। नेक्स्ट सवाल दिया है क्वेश्चन नंबर 7 में कि यदि कोसेक थीटा बराबर 17/8 तो टेन थीटा बराबर क्या होगा। तो कोसेक थीटा का वैल्यू दिया हुआ 17/8। तो कोसेक जो होता है, कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, कोसेक होता है कर्ण बटा लंब होता है। ठीक है, तो कर्ण यानी 17 जो दिया हुआ ये कर्ण दिया हुआ है और लंब जो है वो आपका 8 दिया हुआ है। तो कर्ण दिया हुआ है और लंब दिया हुआ, तो आपको पहले आधार निकालना पड़ेगा। तो आधार का फॉर्मूला निकालने के लिए क्या करेंगे, आधार स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। तो यानी हम 17 का पहले हम स्क्वायर निकाल लेंगे, इसका हम स्क्वायर निकालेंगे तो 17 का स्क्वायर होता है 289। ठीक है, और 8 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 64। तो इसमें से अगर हम माइनस कर देंगे तो 9 में से 4 बचेगा 5 और 8 में से 6 गया 2, 25 आएगा। और इसका स्क्वायर यानी रूट निकालेंगे तो आपका आ जाएगा 5, यानी आधार जो आएगा वो आपका क्या हो जाएगा 5। अब आपको निकालने बोला है टेन थीटा, टेन थीटा निकालने बोला। तो टेन का मतलब क्या होता है, टेन का मतलब होता है लंब बटा आधार, लंब बटा होता है आधार। लंब हमारा कितना हो गया, लंब हो गया हमारा 8, ये 8 दिया हुआ है और आधार कितना निकला हमारा 5, यानी 8/5 हो जाएगा। ठीक है, एक मिनट, यहाँ पे मिस्टेक हुआ है, 9 में से 4 गया 5, 8 में से 6 गया 2, यहाँ पे मिस्टेक हो गया था, एक मिनट। 17/8 दिया हुआ है यहाँ पे 17/8। ठीक है, 17 का स्क्वायर हम निकालेंगे कितना हो जाएगा 289 और 8 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 64, माइनस करेंगे
9 में से 4 गया हो जाएगा 5, 8 में से 6 गया आपका 2 और यहाँ 125 आएगा। ठीक है, 125 आएगा और 125 का वर्गमूल निकालेंगे तो 15 आएगा, यानी आधार जो है वो हमारा कितना है 15 है। तो अब हम टेन थीटा निकाल लेंगे। टेन थीटा का मतलब हो गया, टेन थीटा मतलब हो गया लंब बटा आधार, यानी लंब बटा आधार। तो लंब हमारा कितना निकला, लंब जो निकला हमारा लंब दिया हुआ हमारा कितना 8 दिया हुआ और आधार कितना लिया 15, यानी 8/15 हो जाएगा इसका राइट आंसर। 8/15 और 8/15 ऑप्शन नंबर बी में, इसलिए 7 का हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट सवाल दिया है क्वेश्चन नंबर 8 में कि यदि 4 tan थीटा बराबर 4 तो थीटा का मान क्या होगा, यानी 4 tan थीटा बराबर 4 दिया हुआ है, 4 tan थीटा बराबर दिया हुआ 4, तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, tan थीटा बराबर हो जाएगा 4 को इधर लेके जाएंगे तो ये क्या है गुना में है, इधर आके बट्टा हो जाएगा, भाग हो जाएगा, 4 से 4 कटाएंगे तो 1, यानी tan थीटा बराबर हमारा क्या हो गया 1 हो गया। तो tan थीटा यानी tan के कितने का वैल्यू जो होता है वो 1 होता है, तो tan 45 का जो वैल्यू होता है वो आपका 1 होता है, इसलिए थीटा का मान कितना हो जाएगा आपका 45 डिग्री, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 45, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट सवाल दिया है क्वेश्चन नंबर 9 में कि कोट 60 डिग्री का मान होता है, तो कोट 60 का जो मान होता है, कोट 60 का मान होता है आपका 1/√3 होता है, तो 1/√3 आपका ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा होगा, तो इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट सवाल दिया है क्वेश्चन नंबर 10 में कि यदि थीटा बराबर 60 डिग्री तो साइन थीटा प्लस कोस थीटा का मान होगा, यानी थीटा का मान दिया हुआ 60 डिग्री, यानी यहाँ पे हम थीटा के जगह में 60 लगा देंगे और उसको सोल्व करेंगे। तो साइन थीटा यानी साइन 60 का वैल्यू हमको निकालना पड़ेगा, साइन 60 प्लस कोस 60। ठीक है, तो साइन 60 का जो वैल्यू होता है, साइन 60 का वैल्यू हो जाएगा आपका √3/2 प्लस कोस 60 का वैल्यू हो जाएगा 1/2। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे तो 2 और 2 का एलसीएम आपका 2 ही आएगा और ऊपर में क्या आ जाएगा √3 + 1, √3 + 1, और यही हमारा आंसर हो जाएगा, यानी √3 + 1/2 हो जाएगा इसका राइट आंसर, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ए। नेक्स्ट सवाल दिया है क्वेश्चन नंबर 11 में, यदि 2 sin स्क्वायर a - 1 बराबर 0 तो a का मान क्या होगा, 2 sin स्क्वायर a बराबर 1 दिया हुआ है, तो 2 sin स्क्वायर यानी 2 sin स्क्वायर a - 1 दिया हुआ है। ठीक है, हम -1 बराबर 0 करेंगे, इस -1 को पहले हम बराबर को उधर लेके जाएंगे तो आपका क्या बचेगा 2 sin स्क्वायर a बराबर 1 हो जाएगा। ठीक है, अब इस 2 को बराबर के इधर लेके जाएंगे, तो जब 2 को बराबर के इधर लेके जाएंगे तो हमारे पास बचेगा sin स्क्वायर a बराबर 1/2, और जब स्क्वायर को हटाएंगे तो इस पर क्या आ जाएगा आपका रूट आ जाएगा। ठीक है, तो साइन a 1/2, अब √1/2 जो साइन के कितने का वैल्यू में आता है, तो वो आपका आता है 45 का वैल्यू, यानी साइन 45 का जो मान होता है वो आपका होता है 1/√2, यानी यहाँ पे a का मान कितना हो रहा है 45 हो रहा है, यानी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। नेक्स्ट सवाल दिया गया क्वेश्चन नंबर 12 में, साइन 45 साइन स्क्वायर 45 माइनस कोस स्क्वायर 45 डिग्री का मान क्या होगा। तो साइन स्क्वायर 45 डिग्री का जो साइन 45 डिग्री का मान होता है, साइन 45 का मान होता है आपका 1/√2 माइनस कोस 45 का मान होता है, कोस 45 का भी मान होता है आपका 1/√2। अब इस पर स्क्वायर लगा हुआ है, इस पर हम स्क्वायर लगा देंगे, तो दोनों सेम ही है, तो दोनों जब सेम ही है तो उसको अगर हम माइनस करेंगे तो माइनस करके हमारा जो आंसर आ जाएगा वो आपका आ जाएगा 0। ठीक है, तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट सवाल दिया है क्वेश्चन नंबर 13 में कि tan 60 डिग्री का मान होगा, tan 60 डिग्री का जो मान होता है वो आपका होता है √3 होता है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट सवाल दिया है क्वेश्चन नंबर 14 में कि tan 30 डिग्री sin 30 डिग्री कोट 60 डिग्री कोसेक 30 डिग्री का मान बताना होगा। तो tan 30 का वैल्यू जो होता है, tan 30 का वैल्यू होता है आपका 1/√3। ठीक है, गुना साइन 30 का वैल्यू होता है, साइन 30 का वैल्यू हो जाएगा आपका 1/2 गुना कोट 60 डिग्री का मान, कोट 60 का मान होता है आपका 1/√3 गुना कोसेक 30 का मान होता है, कोसेक 30 का मान आपका हो जाता है 1, कोसेक 30 का मान होता है सिर्फ 2। ठीक है, तो यह 2 से 2 कट जाएगा। ठीक है, अब तो कुछ नहीं कटेगा, तो ऊपर में क्या 1 बचेगा, √3 गुना √3 करेंगे तो सिर्फ 3 आएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। 1/3 आपका ऑप्शन नंबर बी में है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट सवाल दिया है क्वेश्चन नंबर 15 में कि यदि ए और बी दो ऐसे न्यून कोण हैं कि साइन ए बराबर कोस बी है, तब ए और प्लस बी का
मान बताइए, यानी साइन ए और कोस बी क्या है, बराबर है। साइन ए का भी वैल्यू उतना ही होगा, कोस बी का भी वैल्यू होता है। तो साइन और कोस कब बराबर होते हैं, साइन और कोस जो बराबर होते हैं वो आपका 45 डिग्री में बराबर होते हैं, ठीक है। क्योंकि साइन 45 का जो मान होता है, साइन 45 का मान भी 1/√2 होता है और कोस 45 का भी मान, ठीक है। तो दोनों में मान क्या होता है आपका, बराबर होता है। यानी साइन 45 का भी मान उतना ही होगा और कोस 45 का भी मान सेम होता है। तो बोला ए प्लस बी का मान, यानी इन दोनों ए और बी, यानी ए की जगह में भी 45 होगा और बी की जगह में भी 45 ही होगा। तो 45 और 45 जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 90, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। नेक्स्ट सवाल दिया है क्वेश्चन नंबर 16 में, यदि टेन थीटा बराबर √3 तो थीटा का मान क्या होगा। यानी टेन थीटा बराबर क्या देगा, √3, यानी टेन का कितने का डिग्री, टेन कितने का वैल्यू जो होता है वो √3 होता है। तो टेन √3 जो होता है वो टेन 60 में होता है। टेन 60 का जो वैल्यू होता है वो आपका होता है √3 थी, यानी थीटा का मान यहाँ पे कितना, थीटा का मान है आपका 60 डिग्री, इसलिए इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट सवाल दिया है क्वेश्चन नंबर 17 में कि सेक थीटा बराबर क्या होता है। तो सेक थीटा बराबर जो होता है वो आपका होता है सेक थीटा 1/cos थीटा, इसलिए इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट सवाल दिया है क्वेश्चन नंबर 18 में कि 9 tan स्क्वायर ए माइनस 9 सेक स्क्वायर ए बराबर क्या होता है। तो यहाँ पे 9 और 9 दोनों है, तो 9 9 कॉमन ले लेंगे। अब 10 स्क्वायर ए और यहाँ पे आपका सेक स्क्वायर है, तो हमें फॉर्मूला पता है सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए बराबर क्या होता है 1। यहाँ पे दोनों सेम ही है, तो हम क्या करेंगे, इसको उल्टा कर देंगे, यानी माइनस कॉमन ले सकते हैं हम। तो अगर माइनस इसमें से कॉमन ले लिया जाए तो आपका माइनस, यानी जो सेक स्क्वायर है ये आपका क्या हो जाएगा, प्लस में आ जाएगा, और 10 जो है वो आपका क्या हो जाएगा, वो माइनस में हो जाएगा। ये 10 जो है वो माइनस में हो जाएगा। तो सेक स्क्वायर 10 स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1, और यहाँ 9 कॉमन लेंगे और माइनस दिया हुआ है, तो यानी माइनस 9 गुना 1 करेंगे, 9 गुना -1 बराबर हो जाएगा आपका -9, इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका -9, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट दिया क्वेश्चन नंबर 19 में कि 10π/2 का मान क्या होगा। 10π/2 का जो मान होता है वो आपका इन्फिनिटी में होता है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट सवाल दिया है क्वेश्चन नंबर 20 में कि 1/√3 बराबर है, 1/√3 बराबर है, तो 1/√3 जो है वो किसके बराबर है। तो 60 का जो वैल्यू होता है वो आपका √3 होता है, ठीक है। कोस 45 जो होता है, कोस 45 का वैल्यू 1/√2 होता है। 1/sin30 जो होता है ये आपका 1/√3 के बराबर होता है, इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। नेक्स्ट सवाल दिया है क्वेश्चन नंबर 21 में कि सेक स्क्वायर थीटा -1 का मान क्या होता है। सेक स्क्वायर थीटा -1 का मान होता है 10 स्क्वायर थीटा, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट सवाल दिया है क्वेश्चन नंबर 22 में कि 2 कोस स्क्वायर 60 का मान होता है। तो 2 कोस स्क्वायर 60 का मान आपको निकालना है। तो कोस स्क्वायर थीटा को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, कोस स्क्वायर थीटा का मतलब हो गया कोस थीटा पे क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर का मतलब पूरे पे क्या है, स्क्वायर है, ठीक है। और आगे में क्या यहाँ पे दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, तो यहाँ पे 2 लगा सकते हैं हम। तो 2 गुना कोस थीटा का मान कितना देगा, कोस 60 दिया हुआ है, यानी कोस 60 और इसका क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो 2 का 2, कोस 60 का वैल्यू होता है आपका 1/2, ठीक है। और इस पर क्या आ जाएगा आपका स्क्वायर आ जाएगा। अब इसको जब हम सोल्व करेंगे, यानी आया आपका क्या 2 गुना 1/2 का स्क्वायर, यानी 2 गुना 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आएगा, 2 से 4 को कटाएंगे तो 2 आएगा, यानी इसका राइट आंसर आएगा 1/2। 1/2 आपका ऑप्शन नंबर डी में है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट सवाल दिया क्वेश्चन नंबर 23 में कि सेक स्क्वायर थीटा -10 स्क्वायर थीटा का मान होता है। तो सेक स्क्वायर थीटा -10 स्क्वायर थीटा का जो मान होता है वो आपका 1 के बराबर होता है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1। 2 नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 24 में बोला गया है कि व्यंजक 1 माइनस कोस पे पावर 4 थीटा का मान क्या होगा। तो 1 पे पावर कोस 1 माइनस कोस पे पावर 4 दिया हुआ है, तो इसको हम पहले स्क्वायर के रूप में तोड़ेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला में हम इसको तोड़ देंगे, ठीक है। तो इसका क्या करेंगे, 1 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस कोस पे पावर 4 को हम इस हिसाब से तोड़ देंगे, कोस पे पावर कोस स्क्वायर, ठीक है। और इस पे क्या कर सकते हैं, स्क्वायर लगा सकते हैं। अब इसको तोड़ेंगे तो ये क्या होगा, ए स्क्वायर, और ये इसको मान लेंगे बी, तो बी स्क्वायर, यानी एक बार इसको प्लस में लिखेंगे और एक बार माइनस में लिखेंगे, ठीक है। यानी एक बार प्लस में लिखेंगे तो 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा आ जाएगा, और एक बार क्या आ जाएगा आपका 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, ये आ जाएगा आपका। तो 1 प्लस कोस, तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बराबर जो होता है वो आपका साइन स्क्वायर होता है, यानी 1 इसको जब हम चेंज करेंगे तो ये आ जाएगा आपका
साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। यानी एक हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा और दूसरा होगा 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट सवाल दिया है क्वेश्चन नंबर 25 में कि निम्नलिखित में से कौन टेन ए के बराबर है, यानी टेन ए किसका वैल्यू होगा इसमें से, ये आपको बताना है। तो टेन ए जो होता है सेक स्क्वायर 1 प्लस ये नहीं होता है, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 जो होता है ये आपका टेन ए के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट सवाल दिया है क्वेश्चन नंबर 26 में कि साइन थीटा बराबर है, साइन थीटा जो है वो किसके बराबर है, साइन थीटा जो होता है 1 बाई कोसेक थीटा के बराबर होता है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट सवाल दिया है क्वेश्चन नंबर 27 में कि 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 9 टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है। तो दोनों के पास 9 9 है तो 9 कॉमन ले लीजिए, बचेगा क्या आपके पास सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। इस टाइप का सवाल बना चुके थे, उसमें उल्टा था सिर्फ। 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का वैल्यू होता है 1, तो 9 गुना 1 हो जाएगा आपका 9, इसलिए इसका राइट आंसर आपका 9 ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। नेक्स्ट सवाल दिया है क्वेश्चन नंबर 28 में कि निम्नलिखित में से कौन सा सेक 60 के बराबर होता है, यानी सेक 60 के बराबर होता है। तो सेक 60 का जो वैल्यू होता है वो आपका कितना होता है, सेक 60 का वैल्यू होता है आपका 2, ठीक है। अब यहाँ पे ये 2 किसका वैल्यू होगा, कोसेक 30, कोसेक 30 जो होता है, कोसेक 30 का वैल्यू जो होता है ये भी आपका क्या होता है 2 ही होता है, इसलिए इसका राइट आंसर जो होगा आपका पहला वाला ही होगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, ठीक है। नेक्स्ट सवाल दिया है क्वेश्चन नंबर 29 में कि यदि साइन थीटा बराबर कोस थीटा है तो थीटा का मान, यानी दोनों कब बराबर होता है, दोनों जब बराबर होता है वो आपका 45 डिग्री पे बराबर होता है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा आपका 45, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। नेक्स्ट सवाल दिया है क्वेश्चन नंबर 30 में कि यदि साइन थीटा बराबर 1/2 तो थीटा का मान क्या होगा, यानी साइन में किसका वैल्यू 1/2 होता है। तो साइन में आपका 30 का जो वैल्यू होता है, साइन 30 का वैल्यू होता है आपका 1/2, यानी थीटा का मान कितना है 30 है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट सवाल दिया है क्वेश्चन नंबर 31 में कि साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है। साइन 30 डिग्री का मान अभी पता है आपको, साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट सवाल दिया है क्वेश्चन नंबर 32 में कि टेन 45 डिग्री का मान कितना होता है। टेन 45 डिग्री का मान होता है 1, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। नेक्स्ट सवाल दिया है क्वेश्चन नंबर 33 में यदि 3 थीटा बराबर 90 डिग्री तो कोस थीटा बराबर क्या होता है। 3 थीटा बराबर 90 है तो थीटा का मान कितना हो जाएगा, 3 को इधर लेके आएंगे 90/3 हो जाएगा, 90/3 3 को कटाएंगे तो 30 हो जाएगा, यानी थीटा का मान 30 हो गया, यानी कोस थीटा यानी कोस 30, कोस 30 और कोस 30 का जो वैल्यू होता है वो आपका √3/2 होता है, √3/2 आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल दिया है क्वेश्चन नंबर 34 में कि 1 + tan स्क्वायर थीटा का मान होता है। तो 1 + tan स्क्वायर थीटा का जो मान होता है वो आपका होता है सेक स्क्वायर थीटा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ए। नेक्स्ट सवाल दिया है क्वेश्चन नंबर 35 में कि यदि √3 कोसेक थीटा बराबर 2 तो थीटा का मान क्या होगा। तो थीटा का मान बता दें, यानी √3 को इधर लेके आएंगे तो आपका क्या बनेगा, कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा 2/√3। तो 2/√3 जो है कोसेक के कितना का वैल्यू में आता है, तो कोसेक में आपका 2/√3 जो आता है वो आपका 60 में आता है। कोसेक 60 का वैल्यू जो होता है 2/√3 होता है, यानी थीटा का मान हो जाएगा आपका 60, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ए। नेक्स्ट सवाल दिया है क्वेश्चन नंबर 36 में कि यदि साइन 2a बराबर 2 साइन ए है तब सत्य होता है जबकि ए बराबर है। ए इसमें कब बराबर होगा, जब ए 0 डिग्री का होगा तभी ये आपका बराबर होगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। नेक्स्ट सवाल दिया है क्वेश्चन नंबर 37 में कि किसका मान सबसे छोटा है, सबसे छोटा मान किसका होता है। तो कोस 30 दिया हुआ है, कोस 30 का मान होता है √3/2, ठीक है। टू कोस 45 का मान होता है, कोस 45 का मान होता है 1/√2। कोस 60 का मान जो होता है वो आपका होता है 1/2 और कोस 90 का मान होता है आपका 0। तो इनमें से जो क्या है सबसे छोटा जो है वो आपका 0 है, यानी कोस 90 है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा आपका कोस 90, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल दिया है क्वेश्चन नंबर 38 में कि 1 + कोट स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। तो 1 + कोट स्क्वायर थीटा जो होता है वो कोसेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। तो यहाँ पे हमने 38 सवालों को सोल्व कर दिया और इस टाइप के ही सवाल आपके एग्जाम में भी पूछे जाएंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।